मीडिया के सारे प्रिय, मैं हूँ सुरभि चांदना जो प्ले कर रही है मनमीत शेरगिल और हमारे साथ हैं हाय गाइस। धीरज दुपर, तो वो बोलेंगे थोड़ी मैं हूँ। धीरज दुपर इज प्लेइंग राजकुमार यादव। शेरगिल शेरगिल बहुत ही फ्रेश कहानी है एंड हम आ रहे हैं कलर्स टीवी पे 26 सितंबर 8:30 बजे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोमो नहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता नहीं सभी ने देख लिया होगा, बट हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं। झलक नहीं, ये झलक। Over to you guys. देखो यही कहती रहती हूँ, मैं वो, मैं ये, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, फाड़ में गया जमाना। चपड़ासी, हम आपके हैं कौन? नहीं नहीं, हम आपके हैं कौन? कुछ भी नहीं ना। तो क्या और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो? कैलेंडर की तारीख पे खींची एक लकीर। अलग है जिनकी सोच का डीएनए, क्या वो हैं एक दूजे के लिए बने? शेरदिल शेरगिल 26 सितंबर से रात 8:30 बजे। कैसा लगा? तो बोलो ना कैसा लगा? थकेला है, इनको खाना खिलाओ, कुछ तो खिलाओ या कुछ अभी से शुरू करवा दो। अभी चाय का टाइम। सर आपके राइट में। सर यहाँ पे सर आपके राइट। राइट यहाँ पर राइट ये मुझे लगता है अभी दीदी ऐसे फोटोज नहीं देंगी क्योंकि उनको लग रहा है बहुत शांति है। सेंटर। सर आपके राइट में। ऑन योर लेफ्ट प्लीज। सर आपके राइट। राइट यहाँ पर ऑन योर राइट यहाँ पर। आपके लेफ्ट में अरे रुक जाइए राइट ऑन योर राइट प्लीज। आपके राइट में। थैंक यू गाइस। सोलो सर। कर लो दीदी। स्टार्ट फ्रॉम राइट प्लीज। नाम सेंटर सुरभि मैम आपके राइट में। मीटर हेलो के लेफ्ट लेफ्ट मैम यार। मैम आपके राइट। सुरभि आपके लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट मैं आपके सामने। आपके राइट में। सेंटर मैम। थैंक यू वेरी मच। लेट्स डू जनता बाइट्स फटाफट। ठीक है मतलब हाँ यही हो गया। सेटअप का हेलमेट पहन के नहीं खाया था। लतिका जी सेटअप सेटअप। स्टार्ट फ्रॉम द राइट प्लीज। राइट सर आपके लेफ्ट में ऑन योर राइट सर। धीरज भाई आपके राइट। सर आपके लेफ्ट में। धीरज भाई आपके राइट। सबको लेफ्ट। सर एक बार लेफ्ट देखो। आज आपके राइट। थैंक यू सर। Okay, firstly, congratulations both of you. नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। थैंक यू। प्रोमोज काफी हिट है, काफी वायरल हो चुका है प्रोमोज। क्या कहना चाहोगे 26 तारीख के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? कभी भी नया शो आता है यार, एक्साइटमेंट तो होती है, नर्वसनेस भी होती है। इस शो के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा नर्वसनेस है क्योंकि देखो, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको लगता है कि कैसे रिसीव किया जाएगा बाय ऑडियंसेस। सो बट लाइक वी आर कॉन्फिडेंट समवेयर, बट हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी है। इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट, बहुत ही फ्रेश है। आज के ज़माने का शो है, बहुत ही कैरेक्टर्स बड़े रिलेटेबल हैं। जो सबके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं शो में वो भी बड़े कमाल के हैं, देखने वाली बात है मतलब।
and I think that the story of the show will resonate with a lot of audiences. नीरज जी आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है आपके, जो रियल लाइफ का किरदार है उससे काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा। आप कुछ कहना चाहोगे अपने या किरदार? मेरे लिए भी थोड़ा सा, मैंने आज तक अपने करियर में 14 साल के करियर में कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया। आई एम प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन द शो, और यू नो जैसा सुरभि ने कहा कि डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, डिफरेंट स्पेस है फॉर द शो, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी new age show, very different OTT Targeting space kind of a show. all We are tapping brackets. the young market, Yeah. you know, young audience, but show सबको पसंद आएगा, हर उम्र के बंदे को पसंद आएगा, क्योंकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन माय फादर विद मी, हर फादर विद हर, वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द शो, दैट्स अ सेलिंग पॉइंट ऑफ द शो, और वही हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से थोड़ा सा अलग स्पेस में जाके, कि ऑफिस स्पेस है, सबसे बड़ी बात ऑफिस सेटअप है, ऑफिस रोमांस है, सो आई थिंक ऑडियंस इज गोना लव इट। नीरज जी, टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो भी मतलब सीरियल्स आते थे पहले, जैसे सास बहू ड्रामा हो या फिर माइथोलॉजिकल हो, तो ये शो मतलब कि काफ़ी अलग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मतलब कि आने मतलब कि आगे एपिसोड्स में जो है कुछ ऐसे सास बहू का कुछ हो या ऐसा कुछ है। Why not? I mean, अगर that will work for the show, why not? I mean, we always try to make different content, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऑडियंस को पसंद आई, थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज़ गॉड। हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उन्हीं को उनकी जो पसंद है उसी के हिसाब से हम शो बनाते हैं, और आई थिंक मैंने जैसा पहले कहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ शो है। दिस इज़ अ ऑफिस सेटअप, ये ऑफिस रोमांस है, हम दोनों की तकरार है, हम दोनों की जो मेंटरनेस है, इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट, वो शो की यूएसपी है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो। आप शूटिंग का तरीका भी देखोगे, आप जब शॉर्ट वाइज भी देखोगे, लाइटिंग वाइज भी देखोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। सुरभि जी, आपसे जानना चाहिए कि आफ्टर कोविड आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स की जो है पसंद थोड़ी बदली है टेलीविजन? Can I tell you very honestly that हम ये शो अपने लिए बना रहे हैं। आई डोंट थिंक anybody is going to succumb to that pressure. सबसे बड़ी बात है that it is a risk क्या बोलूँ, it's a challenge Colors and सौरभ तिवारी has taken to show to do a show जो आज ऐसा है, जो आपको ड्रामेटिक शो नहीं है, जो हम वेट करते हैं ना, अरे दिडिंग दिडिंग दिडिंग, वो सब नहीं देखने को मिलेगा इसमें। फन स्पेस में है, रोमांस है, इमोशंस भी हैं, और बड़े घर में कैसे लात पड़ती है बच्चों को, अगर पड़ती है प्यार से, ऐसे ऐसे कुछ आगे हम सीन्स भी करने जा रहे हैं जहाँ पे इनके पापा इनको मारेंगे, बट दोज आर मोमेंट्स दैट आर सो रिलेटेबल, एंड टीवी की ऑडियंस को हम कुछ नया पेश करने जा रहे हैं। ऑनेस्ट बात तो ये है, एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट पीपल विल नाउ दैट हम यही बोल रहे हैं ना कि सब OTT पे जाके ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, हम टीवी पे आके आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप आइए 26 को और 8:30 बजे कलर्स पे देखिए। तुम लोगों ने खुद कहा ना कि प्रोमोज अच्छे लगे, तो आई थिंक शो भी अच्छा ही Yeah, लगेगा yeah, सबको, yeah. राइट? नीरज जी, बीइंग अ फादर कितना डिफिकल्ट होता है, आप झलक भी कर रहे हो, शो भी कर रहे हो, कितना चैलेंजिंग हो रहा है ये फेस आपके लिए? हाल ही में आपने नाम भी अनाउंस किया, काफ़ी क्यूट नेम है। थैंक यू। यार मैं सच कहूँ तो है डिफ़िकल्ट, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा, जगलिंग बिटवीन 2 shows एंड देन गोइंग बैक टू बेबी, आई थिंक, लेकिन दैट्स द फैक्ट। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आई कॉल देम माई बेबीज़, 3 बेबीज़। सो आपको सबको इक्वल अटेंशन देना है, इक्वल प्यार देना है, और आई थिंक भगवान का एक तरीका था कि अगर आप 2 shows में इतने बिजी हैं और आपको वक्त नहीं मिलता, तो उन्होंने एक बेटा दे दिया जिसको गले लगा के सब कुछ ठीक हो जाता है। आप तब सारा दर्द भूल जाते हो, सारी थकान भूल जाते हो, एंड नेक्स्ट डे फिर से आप उसी एनर्जी के साथ उठ के काम पे जाते हो। सुरभि, आपसे एक सवाल है कि राजकुमार यादव इनके कैरेक्टर का नाम है, तो आपने जब सुना था कि इनके कैरेक्टर का नाम राजकुमार यादव है, इमेजिन करते हैं धीरज को बड़ी हंसी थी, मैं बहुत हंसी थी, और मैंने कहा डीडी यूजुअली बड़े स्टाइलिश हैं, तो नॉट दैट राजकुमार यादव सो भी नो stylish कमिंग टू दैट, इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमार यादव एज अ नाम स्टाइलिश नहीं है, बट आप राजकुमार यादव सोचते तो आप कुछ इमेजिन तो करते ही हो यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड डीडी अपने आप को इतने अच्छी तरीके से ढाल रहे हैं उसमें, जो बहुत चैलेंजिंग है। आई डोंट थिंक ही इज़ डन समथिंग लाइक दिस इन द पास्ट, एंड kudos to him to juggle between shows and still coming back on set और ऐसा कुछ प्ले करना। ये मतलब मेरे लिए भी ना, यू नो, फ्रॉम दी करण लूथरा, वो एक फ्लैम्बॉइंट क्रिकेटर, टू कमिंग बैक टू राजकुमार यादव, स्टैंड अप कॉमेडियन, आई थिंक मेरे लिए तो पूरा ट्रांजिशन, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड आई होप आई विल जस्टिफाई टू इट। आई होप दैट ऑडियंस विल गिव इक्वल लव टू राजकुमार यादव एज दे गिव इट टू करण लूथरा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा झलक
अनुष की भी आती है रांझना में जैसे थी, जो उनका जो स्टार्टिंग फेज का देखी कैरेक्टर नहीं था। मैंने देखी है, मैंने रांझना देखी है हाँ, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब मैं अभी तक वैसा सोच नहीं पाया हूँ, अगर होगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नीरज जी आपसे जानना चाहेंगे कि घर में बॉस कौन है, मतलब कि यहाँ पे तो देखेंगे हम ऑफिस में आपके ऊपर बहुत आप बताओ आपके घर में बॉस कौन है? आपके घर में आप बॉस हो? भाई मेरे घर में तो मेरी वाइफ ही बॉस हैं, मतलब वो घर इतने अच्छे से संभालती हैं, उसी वजह से मैं यहाँ आकर काम कर पाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर संभालना इज़ द बिगेस्ट जॉब, उससे बड़ा काम कोई नहीं कर रहा इस दुनिया में। आई थिंक बच्चे को संभालना, घर संभालना इतने अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, इसी वजह से मैं यहाँ आकर काम कर पाता हूँ। अगर एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक जो शूट किया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कितना मज़ा आ रहा है कुछ अगर यार एक बात बताओ, अगर दो दोस्त को स्टार बन जाएं, को एक्टर्स बन जाएं तो मज़े ही मज़े हैं। आई थिंक सुरभि और मैं बहुत अच्छे दोस्त पहले से हैं। कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को? 3-4 साल हो गए। आई थिंक जब हमने नागिन किया था वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल। अच्छा 2 साल हो गए। अच्छा 2020 2 साल हो गए, 2 साल पुराने दोस्त हैं हम लोग। इससे भी कम इनफैक्ट, बट हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है एंड आई काइंड ऑफ फील दैट अब मैं इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों का हिस्सा रही हूँ, जो बहुत अच्छी बात है एंड मज़ा आता है यार साथ में काम करने में। चलिए लास्ट कौन सपोर्टिंग फॉर चला? मैं किसी और का नाम लूँगी तो मेरे को यहीं से चेयर से उठा के सर बोलेंगे अपने रूम में जाइए। बट ऑनेस्टली आई थिंक डीडी इज़ शाइनिंग। जो ये मुझे ग्लिम्सेस दिखाते हैं और जो मैं इंस्टाग्राम कलर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखती हूँ, आई थिंक इवन कश्मीर इज़ रियली गुड। तुम लोगों ने ऑनेस्टली देखा झलक किसी ने? नहीं, कैसा लग रहा है ये बताओ? मतलब हाँ थैंक यू यार, मतलब सबने देखा है ना, किसी ने देखा? सब इतने चुप खड़े हैं यार। टाइम भी नहीं मिला होगा देख। चलिए डन 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 थैंक यू सर। नो सर, नो सर, डन यार डन, मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है, मैं अलग से दे दूँ। थैंक यू हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए थैंक यू। The first अरे तेरे को दिक्कत है कोई? अगर उस चीज़ का ही मिलता है। हाँ आइए मैडम जी साथ में। लतिका नहीं सुन रही है ना? चलिए लेट बताया तू पर। राइट यहाँ पे भी 2 सेकंड भी नहीं दे पाऊंगी मैडम जी यहाँ पे। चलो बड़ी सोलो तो नहीं? हाँ सोलो ले लो। फोटो में कितना टाइम लगता है? बस 10 सेकंड। नाइस पोज। पोज ही नहीं किया, कैसे ये नया है मैडम जी, वो नया है। नया है वो। मनोज चुप ही रहो।